आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कारखाना उपरियों के अवशोषण अथवा वसूली की मशीन घंटा दर विधि, यानी कि मशीन आर रेट मेथड। मशीन घंटा दर व्ययों के अवशोषण की वह वास्तविक या पूर्व निर्धारित दर है जो अवशोषित किए जाने वाले व्ययों को मशीन परिचालित अथवा मशीन परिचालन के संभावित घंटों की संख्या से भाग देकर ज्ञात की जाती है। जब उत्पादन कार्यों में मशीन का प्रयोग अधिक किया जाता है तो कारखाना उपरिव्यय के अवशोषण के लिए इस रीति का उपयोग किया जाता है। अब मशीन घंटा दर ज्ञात करने की विधि क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले संपूर्ण कारखाना उपरिव्यय को विभिन्न विभागों में अनुभाजित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद विभागीय उपरिव्यय जो है उनका उस विभाग द्वारा प्रयुक्त मशीनों में वितरण करके प्रत्येक मशीन के उपरिव्यय का अंश ज्ञात कर लिया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक मशीन के लिए वर्ष भर के अनुमानित कार्य घंटे निश्चित किए जाते हैं। फिर प्रत्येक मशीन से संबंधित उपरिव्ययों के योग को मशीन के औसत कार्य घंटों से विभाजित करके मशीन घंटा दर ज्ञात कर ली जाती है। फिर इसके बाद किसी विशेष वस्तु या उपकार्य के कारखाना उपरिव्ययों का अंश ज्ञात करने के लिए जितने घंटे उस उपकार्य या वस्तु के लिए मशीनों का उपयोग किया गया है उनको मशीन घंटा दर से गुणा कर दिया जाता है। और समय समय पे जो मशीनों के अनुमानित कार्य घंटों की तुलना है वो मशीनों के वास्तविक कार्य घंटों से करके अंतर का समायोजन कर लिया जाता है। अब इसमें दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, मशीन एक्सपेंसेस और स्टैंडिंग चार्जेस। मशीन एक्सपेंसेस जो है वो ऐसे व्यय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मशीनों से संलग्न किए जा सकते हैं, उनको मशीन व्यय कहा जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर। स्टैंडिंग चार्जेस ऐसे व्यय जो स्थिर रहते हैं और समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, उन्हें स्थायी व्यय कहा जाता है, जैसे कारखाने का किराया, दर, प्रकाश, ताप, बीमा, कर पर्यवेक्षण, अप्रत्यक्ष सामग्री तथा विविध व्यय। तो आज हम देखेंगे मशीन आवर रेट का एक इलस्ट्रेशन, और एक आपको ये क्वेश्चन बता रखा है, कैलकुलेट मशीन आवर रेट टू रिकॉर्ड द ओवरहेड एक्सपेंसेस इंडिकेटेड बिलो रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर मशीन। एक्सपेंसेस बता रखे हैं पर एनम, रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट 7,800, लाइटिंग बता रखी है 2,880, इंश्योरेंस 360, कॉटन बेस्ड ऑयल एक्सेट्रा 600, सैलरी ऑफ फॉरमैन बता रखी है 12,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रखी है आपको वो है, पहला है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन बीइंग 1/5 ऑफ द डिपार्टमेंट। दूसरी सूचना है नंबर ऑफ बल्ब्स इन द डिपार्टमेंट 12 और 2 बल्ब्स यूज्ड फॉर दिस मशीन। थर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो है 1/4 of his time is occupied by this machine and the remainder equally upon the other 2 machines. चौथी सूचना है the cost of machine is rupees 9,200 and it has an estimated scrap value of rupees 200. Machine will work 1,800 hours per annum. Machine will require expenditure of rupees 1,440 for repairs and maintenance during the whole working life of machine. Machine consumes 2 units of power per hour at the cost of rupees 6 per unit. और लास्ट इंफॉर्मेशन बता रखी है आपको कि वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 18,000 आवर्स। तो ये आपको क्वेश्चन बता रखा है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है अगर, तो हम किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ठीक है, अब ये जो सूचना आपको बता रखी थी उसके आधार पे आपको बता रखा था कि रनिंग आवर्स कितने थे मशीन के, 1,800 आवर्स। तो इसको हम सबसे ऊपर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, टोटल का, और पर आवर जो मशीन पर आवर रेट है उसका। तो पहले हम देखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस आपको बता रखा है, सबसे पहले
रेंट बता रखा है, रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि एनुअल रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द मशीन, ठीक है। तो वो बता रखा है आपको 7,800 पूरे डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब मशीन का निकालना है तो उसके लिए हम देखेंगे पहला वाला पॉइंट, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मशीन बीइंग 1/5 ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इसका 1/5 करेंगे तो ये जो खर्चा है वो मशीन का आ जाएगा। दूसरा जो स्टैंडिंग चार्जेस है उनमें आएगा लाइटिंग एक्सपेंसेस। लाइटिंग एक्सपेंसेस बता रखे हैं आपको 2,880, और इसके लिए आपको सूचना दे रखी है सेकंड नंबर पॉइंट में कि नंबर ऑफ बल्ब्स इन द डिपार्टमेंट 12 और 2 बल्ब्स यूज्ड फॉर दिस मशीन। तो 2/12 या 1/6 कर देंगे इसका, तो वो निकल के आ जाएगा आपका 480। इंश्योरेंस आपको बता रखा है 360, तो ये पर्टिकुलर उसी मशीन से संबंधित है, तो पूरा लिख दिया जाएगा। कॉटन वेस्ट ऑयल एक्सेट्रा ये 600 उसी मशीन से संबंधित है पर्टिकुलरली, तो इसको भी पूरा लिख दिया जाएगा। और अब इसके बाद है सैलरी ऑफ फॉरमैन। फॉरमैन की सैलरी जो है वो टोटल थी 12,000, और उसके लिए यहाँ पे आपको सूचना दे रखी है कि फोरमैन जो है वो 1/4 भाग उसका वहन करेगा, तो 1/4। थर्ड पॉइंट में 1/4 ऑफ हिज टाइम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस मशीन एंड द रिमाइंडर इक्वली अपॉन द अदर 2 मशीन। तो इसका 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000। तो पर्टिकुलर इस मशीन के जो खर्चे हैं स्टैंडिंग चार्जेस वो है टोटल 6,000, और अगर पर आवर देखेंगे तो टोटल जो घंटे थे 1,800, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3.33 पर आवर स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है। अब इसके बाद मशीन एक्सपेंसेस देखेंगे। डेप्रिसिएशन बता रखा है आपको, निकालना है हमको 9,200 उसकी वैल्यू बता रखी है मशीन की कॉस्ट, और स्क्रैप वैल्यू है 200, तो इसमें से 200 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 9,000, और उसको पूरी मशीन की लाइफ में वो 18,000 घंटे जो है वो उसकी वर्किंग लाइफ है, तो 18,000 से इसको डिवाइड कर देंगे अगर, तो वो आ जाएगा 50 पैसे 0.50, ठीक है। यानी कि पूरे अपनी लाइफ में 18,000 घंटे कार्य करेगी मशीन, और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 9,000 डिवाइडेड बाय 18,000। इसके बाद हम देखेंगे रिपेयर्स। रिपेयर्स बता रखा है आपको 1,440 रुपए। अब 1,440 रुपए जो है रिपेयर का, वो हम बांटेंगे पूरी मशीन के कार्यकाल में, तो 18,000 आवर्स से, इतने घंटे से उसको, ये क्या है आवर्स, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पैसे, ठीक है। इसी तरह से पावर एक्सपेंसेस के लिए बता रखा है उसने 7th पॉइंट, मशीन कंज्यूम 2 यूनिट्स ऑफ पावर पर आवर एट द कॉस्ट ऑफ ₹6 पर यूनिट, ठीक है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो इस तरह से मशीन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ये तीनों मिला के, और ये थे स्टैंडिंग चार्जेस, तो टोटल जो वो है आपका टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टोटल चार्जेस निकल के आ जाएंगे 15.91, यानी कि 15 रुपए 91 पैसा। तो इस तरह से मशीन आवर रेट निकाल सकते हैं।